हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेयर ब्रीड क्लासेस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, हमारा वाटसन एंड क्रिक मॉडल है, जो कि हम डीएनए के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, वाटसन और क्रिक का मॉडल ऑफ डीएनए, जो कि सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ये जो आपका क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसको आप लोगों को बहुत ही डिटेल से और अच्छे से पढ़ना है। मैं आपको बिना टाइम हुआ इसको स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए की। इसकी अगर हम बात करें तो देखो, सबसे पहले डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। डीएनए क्या, हमारा एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, जिसमें कंसिस्टिंग ऑफ टू लॉन्ग स्ट्रैंड, जिसमें हमारे टू लॉन्ग स्ट्रैंड है जो क्वाइल्ड अराउंड अ वेंट्रल एक्सिस, जो कि क्वाइल्ड है किसमें, एक वेंट्रल एक्सिस पे क्वाइल्ड है। दिस स्ट्रक्चर वाज डिस्कवर्ड बाय, जो ये स्ट्रक्चर इसको किसने डिस्कवर करा, इसको डिस्कवर करा वाटसन एंड क्रिक ने। किसने डिस्कवर करा, वाटसन एंड क्रिक ने। कौन से टाइम में, 1953। 1953 में जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है उसकी डिस्कवरी की किसने, वाटसन एंड क्रिक ने। वो टाइम क्या था, 1953 था। ईच स्ट्रैंड इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन मैनी न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ मैनी न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो यहां पे क्या कह रहा है, टोटल जो हमारा डीएनए वो कैसा है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, जो कि एक वेंट्रल एक्सिस पे क्या है, क्वाइल्ड है। उसकी जो डिस्कवरी करी वो किसने, वाटसन एंड क्रिक ने की। ठीक है, जो ये स्ट्रैंड है वो क्या है, ईच स्ट्रैंड इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन ऑफ मैनी न्यूक्लियोटाइड। कई टाइप के न्यूक्लियोटाइड से एक चैन बनती है, जिसको हम क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन कहते हैं, जिसे हम एक स्ट्रैंड कह रहे हैं। आगे देखो, ये यहां पे ये हमारा, अगर हम इसे क्या करें, एकदम सीधा डीएनए रखें तो हमारा कुछ डीएनए ऐसे दिखेगा, और उसको अगर हम क्या कर दें, उसको क्वाइल कर दें, क्वाइल्ड कर दें। ठीक है, उसको जो हमारा क्या था, वेंट्रिकल एक्सेस था ना, उसमें अगर क्वाइल कर दे तो हमारा ऐसा दिखेगा। इस पे ध्यान से देखो, मैं यहां पे अभी मैंने आपको बताया जो डीएनए है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन से मिलके बना है। वो जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन है उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रैंड कह रहे थे। देखो, यहां पे हमारी एक स्ट्रैंड ये है, दूसरा स्ट्रैंड ये है। ठीक है, अगर यहां पे स्ट्रैंड की बात करें तो देखो, ये एक स्ट्रैंड, एक अगर हमारी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो हमारी है वो 5-2 3 जुड़ी हुई है, तो दूसरी वाली जो अपोजिट इसमें चेन जुड़ी है वो कैसी होगी, जस्ट इसके अपोजिट होगी, 3-2 5 जुड़ी होगी। यहां पे हमको ये याद रखना है, क्योंकि इसके जस्ट पहले हम लोगों ने पढ़ा जो 4 गाप का मॉडल, वहां पे हमने ये देखा था, वहां पे हमने ये देखा कि जो हमारा ग्वानिन होता है वो हमेशा किससे जुड़ा होता है, साइटोसिन से जुड़ा होता है। और जो साइटोसिन होता है वो जो साइटोसिन होता है वो किससे, ग्वानिन से जुड़ा होता है। और जो हमारा क्या होता है, थाइमिन होता है, वो किससे जुड़ा होता है, एडिनिन से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, और इनके अगर हम रेशियो की बात करें तो इनका जो रेशियो आता है, रेशियो, इनका रेशियो कितना आता है, रेशियो इनका इक्वल होता है 1 के। ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, 4 गाफ के रूल से। तो यहां पे हमारा जो जी है, ये जी किससे जुड़ा हुआ है, सी से। टी जुड़ा हुआ है ए से, टी मतलब थाइमिन। तो ये पूरी हमारी चैन बनी हुई है। क्लियर है बात। इसमें अब अगर हम सबसे बड़ी बात करें तो शुगर और फॉस्फेट जो होती है वो बैकबोन का काम करती है। शुगर और फॉस्फेट किसका काम करती है, बैकबोन का। देखो कैसे जुड़ा होता है, मान लेते हैं ये हमारी शुगर है, शुगर से हमारा इधर जुड़ा होता है क्या, या तो प्यूरिन होगा या पिरीमिडीन, जिसको हम नाइट्रोजनस बेस कहते हैं। यहां से हमारा फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होगा, और फॉस्फेट से हमारी जो नेक्स्ट दूसरा हमारा, ये पूरा हमारा क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। जो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड है उसके शुगर से हमारा ये फॉस्फेट जुड़ा होगा, और उसमें ये हमारा क्या हो गया, नाइट्रोजनस बेस हो गया, इधर हमारा फिर से फॉस्फेट हो गया। क्लियर है बात। तो शुगर और फॉस्फेट दोनों क्या करते हैं, शुगर और फॉस्फेट दोनों हमारा बैकबोन का काम करती है। अगर आपको ये जो स्ट्रक्चर आपको चाहिए न्यूक्लियोटाइड का या न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर, अगर ये आपको चाहिए तो इसके लिए आपको मेरे दूसरे वीडियो पे जाना होगा, जो कि मैंने बायोमोलिक्यूल में पढ़ाया, जिसमें मैंने डिटेल से
ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने बताया। यहां पे हमको सिर्फ ये जानना है कि जो शुगर और फॉस्फेट है वो क्या क्या, क्या काम करती है, वो बैकबोन का काम करती है। जो नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजनस बेस वो क्या करते हैं, एक स्ट्रैंड से दूसरे स्ट्रैंड को जोड़ते हैं। ठीक है, अब ये मेरा एक स्ट्रैंड ऐसे बनेगा, इस तरह मैं जोड़ता चला जाऊंगा। अब ये इधर मेरा जो दूसरा स्ट्रैंड है उसका ये हो गया मेरा क्या, नाइट्रोजनस बेस। तो इसको अगर मैं कह दूं ये वाला जो मेरा क्या है वो मेरा टी है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और इधर की तरफ मेरा क्या होगा, फॉस्फेट, और फिर इधर दूसरी शुगर होगी जिससे फॉस्फेट जुड़ा होगा, इधर फिर से मेरा फॉस्फेट होगा, और इधर मेरा क्या होगा, नाइट्रोजनस बेस होगा। ऐसे पूरी तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यहां पे हमको ये याद रखना है हमेशा, एक अगर हमारी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है 5' to 3' है, दूसरी हमारी 3' to 5' होगी, जस्ट अपोजिट। अब देखो ये जो हमारा डीएनए है, डीएनए में हमको मेनली एक माइनर ग्रुप मिलता है और एक हमको क्या मिलता है, मेजर ग्रुप मिलता है। ठीक है, अगर हम इन डीएनए के जो स्ट्रैंड होते हैं इनकी बीच के डिस्टेंस बात करें, जो कि डिस्टेंस हमारी क्या होती है, हमेशा इक्वल होती है। वो टोटल कितनी होती है, 2 नैनोमीटर की होती है, या इसको हम क्या कहते हैं, 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इस पूरे को हम क्या कहते हैं, एक पिच कहते हैं या 1 टर्न कहते हैं। 1 टर्न की जो पूरी लेंथ होती है वो कितनी होती है, 3.4 नैनोमीटर, और एक टर्न में टोटल 10 बेस पेयर होते हैं। क्या होते हैं, टोटल 10 बेस पेयर। अब बेस पेयर क्या है, ये मेरा एक बेस पेयर है ये, और अगर हम बात करें जो दो बेस पेयर है उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, 0.34 नैनोमीटर। कितनी होती है, 0.34 नैनोमीटर होती है। क्या ये बात क्लियर है? तो ये हमारा हो गया डीएनए का स्ट्रक्चर। ठीक है, आगे अब अगर हम बात करें तो आगे यहां पे ध्यान से देखना। अब इसमें लिखा क्या है, साइलेंस फीचर ऑफ द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आर फॉलो एज। देखो इसमें जो मैंने अभी आपको बताया वही सारी चीजें मिलेंगी। इट इज मेड ऑफ 2 polynucleotide chains where the backbone is constituent सुगर एंड फॉस्फेट। जो बैकबोन है वो किससे बनी है, सुगर एंड फॉस्फेट से बनी है। एंड जो यहाँ पे हमारे क्या है, बेसिस है, वो क्या है, प्रोजेक्टेड है इनसाइड, मतलब वो क्या है, अंदर की तरफ प्रोजेक्ट है, जो कि दूसरे चेन से जुड़े हुए हैं। आगे, द 2 चेन्स हैव एंटी पैरेलल मैंने बताया ना, एंटी पैरेलल मतलब यहाँ पे क्या है, एंटी पैरेलल। अगर एक हमारी 5' to 3' है, वो कैसी है, 5' to 3' है, तो जो अदर होगी हमारी 3' to 5' होगी। आगे देखो, द बेसेस इन 2 स्ट्रैंड आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। जो हमारे बेस हैं, जो बेस है वो किससे जुड़े हुए हैं, जो हमारे बेस है, बेस हमारे क्या है, ये देखो, ये और ये हमारे क्या है, बेस है, ये हमारे जुड़े होते हैं, किससे जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। और वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं बेस पेयर। वो क्या बनाते हैं, बेस पेयर बनाते हैं। हमेशा एडिनिन जो होता है वो किससे जुड़ा होता है, एडिनिन जो फॉर्म करता है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, और वो थाइमिन के साथ जुड़ा होता है। ठीक, आगे अगर हम बात करें तो एडिनिन हमारा एक स्ट्रैंड का हो गया, दूसरा हमारा जो अपोजिट स्ट्रैंड होगा उसी में ना हमारा थाइमिन होगा। ठीक है, आगे देखो, सिमिलरली अगर हम ग्वानिन की बात करें तो ग्वानिन हमारा क्या करता है, ग्वानिन जो हमारा जुड़ा होता है किसके साथ, साइटोसिन के साथ जुड़ा होता है, और यहां पे कितने बनते हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। इतना यहां पे याद रखना है कि ट्रिपल और डबल हाइड्रोजन बॉन्ड हमें नहीं कहना, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। एज अ रिजल्ट ऑलवेज अ प्यूरिन कम अपोजिट टू अ पिरिमिडीन। अगर यहां पे हमेशा से ये बात ध्यान रखना है कि प्यूरिन हमेशा पिरिमिडीन के साथ जुड़ेगा, पिरिमिडीन हमारा प्यूरिन के साथ जुड़ेगा। दिस जनरेटेड, यहां पे क्या है, ये पूरा हमारा, और यहां पे यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्ट्रैंड ऑफ द हेलिकल। मैंने आपको बताया ना, जो हेलिकल के बीच की दोनों जो स्ट्रैंड है उनके बीच की डिस्टेंस वो कितनी है, 20 एंगस्ट्रॉम है, जो कि फिक्स होती है, वो चेंज नहीं होती। आगे देखो, 2 चेन्स आर क्वाइल्ड इन राइट हैंडेड फैशन। वो राइट हैंडेड फैशन पे क्वाइल्ड होती हैं। उसमें क्या होती है, जो हमारी पिच होती है जिसको हम 1 टन कहते हैं, उसकी जो लेंथ होती है टोटल कितनी होती है, 3.4 नैनोमीटर होती है। कितनी होती है, 3.4 नैनोमीटर। अगर मैं यहाँ पे नैनोमीटर की बात करूं
तो n का मतलब यहां पे हम क्या लेंगे, 10 की पावर -9 मीटर, नैनोमीटर का ये और मीटर के बीच के रिलेशन है। एंड देयर आर, यहां पे जो हमारा क्या है, और रेगुलरली अगर हम यहां पे बात करें टोटल, अगर यहां पे हम जो रफली यहां पे हमारे पास बेसेस मतलब वन पिच में कितने बेस होंगे, टोटल कितने होंगे हमारे पास, 10 बेस पेयर प्रेजेंट होंगे ईच टर्न। ठीक है, ईच टर्न में कितने होंगे टोटल, 10 बेस पेयर प्रेजेंट होंगे। द डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर इन अ हेलिकल इज अप्रोक्सीमेटली कितना हमारा 0.34 नैनोमीटर। ये दोनों दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस है हमारी। आगे इसमें देखो, अब द प्लेन ऑफ वन पेयर स्टक ओवर द अदर इज डबल हेलिकल, दिस इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। और इससे क्या होता है, स्टेबिलिटी जो होती है किसकी, डीएनए की, वो बहुत ही ज्यादा, डीएनए जो हमारा होता है बहुत ही ज्यादा, उसके जो दोनों पेयर है वो बहुत ही स्टेबल हो जाते हैं, इसलिए हमारा डीएनए स्टेबल होता है कंपेयर टू आरएनए, क्योंकि आरएनए हमारा क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है, इसलिए सिंगल स्ट्रैंड होता है, इसलिए वो कम स्टेबल होता है, और हमारा जो डीएनए है वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है। आगे देखो, टाइप ऑफ डीएनए, डीएनए का टाइप क्या है, डीएनए जो हमारे होते हैं, एक तो हमारे पास ए टाइप डीएनए होता है, ए टाइप डीएनए, ए टाइप डीएनए जो होता है उसके वन पिच में, ठीक है, इन वन पिच टोटल कितने होते हैं, 11 बेस पेयर होते हैं इन वन पिच, या यहां पे मैं लिख रहा हूं टर्न, ठीक है, क्या लिख रहा हूं मैं, टर्न, इन वन टर्न, ठीक है, पर टर्न, जो कि ये हमारा क्या होता है, ये राइट हैंडेड कॉइल होता है, राइट हैंडेड कॉइल, ठीक है। दूसरा जो हमारा होता है, दूसरा हमारा होता है बी टाइप, ये जो बी टाइप डीएनए है, बी टाइप डीएनए, ये हम लोगों के बॉडी में यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोट में, इसमें टोटल 10 बेस पेयर होते हैं इन वन टर्न, ठीक है, और ये भी हमारा कैसा होता है, राइट हैंडेड कॉइल होता है। थर्ड नंबर जो हमारा होता है सी टाइप डीएनए, सी टाइप डीएनए, इसमें क्या होता है, इसमें हमारा 9.33 बेस पेयर होते हैं इन वन टर्न, ठीक है, और ये कैसा भी होता है, ये भी हमारा राइट हैंडेड कॉइल्ड होता है। फोर्थ नंबर जो हमारा आता है वो क्या होता है, जेड टाइप डीएनए, जेड टाइप डीएनए में टोटल हमारे 12 बेस पेयर इन वन टर्न, वन टर्न में कितने हैं, वन टर्न में हमारे 10 बेस पेयर हैं, और ये कैसा होता है, लेफ्ट हैंडेड कॉइल होता है, लेफ्ट हैंडेड कॉइल्ड। क्लियर है बात। अब देखो, अगर हम यहां पे बात करें तो हमारे पास जनरली यहां पे जो डीएनए मिलता है हमको, एक तो सर्कुलर डीएनए मिलता है, सर्कुलर डीएनए, ठीक है, दूसरा हमारे पास जो होता है लीनियर डीएनए, ठीक है। जो सर्कुलर डीएनए है ये हमको कहां मिलेगा, प्लाज्मिड में, प्लाज्मिड, ठीक है, और कहां मिलेगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, प्रोकैरियोट सेल्स में मिलेगा, प्रोकैरियोट्स, और क्लोरोप्लास्ट। अगर हम बात करें लाइनर लीनियर डीएनए की, तो ये हमारा ये किस में मिलेगा, ये हमको माइकोप्लाज्म में मिलेगा, माइकोप्लाज्म, और किस में मिलेगा ये हमारा, और ये मिलेगा यूकैरियोट न्यूक्लियस डीएनए, यूकैरियोट न्यूक्लियर डीएनए, यूकैरियोट सेल के न्यूक्लियर डीएनए में प्रेजेंट होगा। क्लियर है बात। तो ये हमारा हो गया टाइप ऑफ डीएनए। आगे देखो, जो बी टाइप है ये किसमें होता है, बी टाइप डीएनए हमारा ह्यूमन में प्रेजेंट होता है, इन ह्यूमन, ठीक है। ये क्या, इसमें बोथ स्ट्रैंड लाइक स्ट्रैंड केस, दोनों स्ट्रैंड उसमें प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक तरह से स्ट्रैंड केस का काम करते हैं। इसमें क्या है, एंगल बिटवीन बेस पेयर 36 डिग्री का बनता है,
और इसमें बात करें बोथ स्ट्रैंड राइट हैंडेड कॉइल, दोनों राइट हैंडेड कॉइल होते हैं। एक पिच की जो डिस्टेंस होती है इतनी होती है और एक पिच में टोटल कितने होते हैं 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है 0.34 नैनोमीटर। क्लियर है बात। अगर हम दोनों स्ट्रैंड की बात करें, ये जो हमारे दोनों स्ट्रैंड है, इन दोनों स्ट्रैंड के बीच की जो ये वाली लेंथ होती है वो कितनी होती है 2 नैनोमीटर, ये 20 एंगस्ट्रॉम। तो यहां से आपका ये वाला क्वेश्चन जो था वाटसन एंड क्रिक मॉडल ये आपका कंप्लीट होता है। आशा करता हूं कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ें 2 से 3 बार, जिससे आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाए, क्योंकि ये बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया। अब इसी तरह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम लोग एक इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।